Assalamualaikum. In today's class, we're going to discuss angle of elevation and angle of depression. आज हम एक्सरसाइज 15.2 डिस्कस करेंगे. So, एक चीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मेंशन भी है साइड पे, उसको हम देख लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. हमेशा से इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मेजर करेंगे, यानी कि अगर ये लाइन ऑफ साइट है और ये कोई एरिया है तो हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे और फिर मेजर करना शुरू करेंगे. ठीक है, तो वो हमेशा जो है वो हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट होती है. कभी हमने वर्टिकली मतलब देखा, अगर ये वाली ये है, ये एग्जांपल हम लोग इस एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हम लोग यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं. हम एंगल ऑफ एलिवेशन को यहाँ से कंसिडर नहीं करेंगे. ओके, ये गलत है, ये करेक्ट है. एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से मेजर किया जाता है. और इसको इस तरह से भी सोचा जा सकता है कि एक बंदा है, वो सामने देख रहा है. जब वो सामने देख रहा है तो ठीक है, जब उसने ऊपर तक देखना है तो उसको अपनी आंखें उठानी पड़ेंगी, आंखें झुकाएगा नहीं. ये नहीं करते हम कि पहले यहाँ पे स्काई है ना, हम पहले आसमान में देखते हैं, आसमान से देखते 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 हम पहुंचते हैं कि बिल्डिंग का टॉप कहाँ पर है. हम ये नहीं करते. दिस इज नॉट व्हाट वी डू. What we do instead is we look forward and then we raise our eyes to the point that we reach to the top of the building or something else. So angle of elevation is always measured from the horizontal. Okay, so angle of elevation. और अब हमारे पास अब है angle of depression. तो इसमें भी हम लोग क्या करें, हमारी normal side है. हम now in this scenario we are at the top of something और अब हम लोग नीचे देख रहे हैं. So our line of sight goes like this. कि अब हमारा angle of depression towards the downward जो है वो consider किया जाएगा. Okay, तो हमेशा जो एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन है वो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के दरमियान बनता है. Drawing a scale diagram. Here are some cues and tips for drawing circle diagram. Draw a rough sketch showing all details. एक rough sketch होना चाहिए और अगर आपको एक स्केल गिवन है तो आपको वो यूज करना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज आपका ऐसा हो कि वो आपके पेज के अंदर फिट हो जाए. दैट्स द पर्पस. और आपने इस चीज को भी मेक श्योर करना है कि आप लोग स्केल एक्यूरेट यूज कर रहे हैं, क्लीन टाइडी बन रहा है और जो गिवन लेंथ एंगल्स हैं उनको भी मेंशन करना है. और ये भी लिखना जरूरी है. मैं ना इंपॉर्टेंट चीजें लिख देती हूँ. राइट द स्केल नेक्स्ट टू द ड्राइंग कि वो फिट नीटली इनटू वन पे इनटू अ पेज, या फिर if you are told to use a particular scale you must use it. Okay, उसके बाद remember to change the length to full size using the scale. और बस फुल साइज एंगल्स तो वही होंगे जो स्केल डायग्राम के एंगल्स होंगे. और स्केल डायग्राम सिमिलर होती है रियल ऑब्जेक्ट के, जो हमने पढ़े हुए हैं ना, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी. सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंसी में हम कहते थे कि सारी जो शेप है वो एग्जैक्टली सिमिलर हो, यानी अगर ये ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, यानी बिल्कुल सेम है. और सिमिलैरिटी में हम कहते थे अगर ये एक ट्राइंगल है तो ये उसका सिमिलर ट्राइंगल है, क्योंकि ये लेंथ में छोटा है, मैप किया हुआ है, ये उसकी स्केल डायग्राम है, पर है ये सिमिलर. ओके, moving on to question number 1 of exercise 15.2. The diagram is a rough sketch of a field ABCD using a scale of 1 centimeter to 20 meters. Make an accurate scale drawing of the field. Okay, अब हम लोगों ने क्या करना है, एक ड्राइंग बनानी है इसकी. उसने हमें बता दिया कि 1 सेंटीमीटर इज 20 मीटर्स. तब हमारे पास जो जो एग्जिस्टिंग हमारे पास वैल्यूज है हम उनको यूज करते हैं. 120 मीटर्स है तो उसके लिए वो कितने सेंटीमीटर्स लेगा. सो वी आर गोइंग टू डू 120 डिवाइडेड बाय 20. So 120 multiplied by 1 divided by 20. So this is going to take 66 centimeters. Then अगर हमने 90 मीटर्स है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 डिवाइड बाय 20. तो ये हमारे पास बन जाएगा 4.5 सेंटीमीटर. और अब हमारे पास है 100 मीटर्स. So this is going to take 5 centimeters because 100 divided by 20 will be 5. तो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं. अब एक स्केल डायग्राम जो ड्रॉ करनी है, मैं स्टेप्स बता देती हूँ कि कैसे करनी है ड्रॉ. पर करनी रूलर और सारी चीजों से है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करना है, एक ए डॉट बनाना है. ओके, उस डॉट को पकड़ के यहाँ पे स्केल रखना है. इस पॉइंट पे, ए के पॉइंट जहाँ पे डॉट लगाया है, डॉट के पास स्केल रखना है
और डॉट लाइन एक्सटेंड करनी है कितनी, 6 सेंटीमीटर तक। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ ये 6 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ड्रॉ की है विद द हेल्प ऑफ रूलर। विद द हेल्प ऑफ अ रूलर मैंने ये ड्रॉ कर दिया, और जहां पे ये पॉइंट खत्म हो रहा है वहां पे उस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, ताकि मुझे एंडिंग समझ आ जाए। ये बी मैंने कर दिया। ओके। उसके बाद अब मैंने पहले क्या पकड़ा था, रूलर पकड़ा था। रूलर से मैंने ए से बी लाइन लगाई थी 6 सेंटीमीटर की। अब मैं यूज करने लगी हूँ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का मैं यहाँ पर एक बनाती हूँ प्रोटेक्टर। तो हमारा प्रोटेक्टर ऐसे होता है, ठीक है, ऐसा प्रोटेक्टर होता है, और यहाँ पे ऐसे लाइनें निकल रही होती हैं। तो अब प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो इधर आएगा, यानी कि ये प्रोटेक्टर है, ऐसे ऐसे पड़ा होगा प्रोटेक्टर हमारा। ओके। अब प्रोटेक्टर को रीड करना है, यहाँ पर एक 0 लिखा होगा, यहाँ से रीड करना शुरू करना है, रीड करना है तब तक जब तक हमारे पास 75 लिखा हुआ ना आ जाए। जो 75 आएगा तो यहाँ पे एक डॉट लगा देना है, ठीक है, सिर्फ एक डॉट लगा देना है। अब यहाँ पे समझो मेरा ये 75 है, मैं यहाँ पे डॉट लगा देती हूँ। मुझे लगता है कि ये 75 है। अगर ये 90 है, मैं इसको एस्टिमेट करने लगी हूँ अपने जहन में। कैसे एस्टिमेट करूंगी, ये 90 है, आपने ऐसे नहीं करना, आपने हमेशा उसको यूज करते हुए करना है। ये 90 है, ये 45 है, और जो फिर क्या होगा, 50 इधर हो जाएगा, 55 होगा, ये 60 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, फिर 85। तो ये है, मुझे लगता है ये है 75। ऐसे ही अंदाजा मैंने लगाया। रेड से ही लगाती हूँ। तो समवेयर ये मैंने अब एक पॉइंट लगा दिया। ओके। अभी जो मैंने पॉइंट लगाया है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने दोबारा से रूलर पकड़ना है, दोबारा से रूलर पकड़ना है। ओके। रूलर पकड़कर अब मैंने 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। जितनी, 4.5 सेंटीमीटर। अब डेफिनेटली हमारा प्रोटेक्टर इतना था तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था, पर यहाँ पे जाके हमारा ये डी है। फिर यहाँ पे जाके आपने मार्क करके लिख देना है 75 डिग्रीज, यहाँ पे लिख देना है 4.5 सेंटीमीटर। ओके। अब क्या करना है, अब हम लोग क्योंकि इसको मैप कर रहे हैं, याद रखें ए पार्ट में हम लोग इसको मैप करें, जो डायग्राम ऑलरेडी ओरिजिनल डायग्राम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरी तरफ से सोचते हैं। अब हम लोगों ने अपना प्रोटेक्टर यहाँ पे रखना है, यानी ये इसके मिडल में होगा, और ये हमारा प्रोटेक्टर पड़ा हुआ है। और अब रीड करना है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ 0 लिखा होगा, इधर से रीड करना है कहाँ तक, जब तक 80 नहीं आ जाता। यहाँ पर 80 होगा कोई। ओके। तो 80 पे जाके एक डॉट लगा देना है। मैं अपने अंदाजे के मुताबिक 80 पे मैंने जाके ये डॉट लगा दिया। अब ये प्रोटेक्टर का दोबारा प्रोटेक्टर इस्तेमाल कर लिया, एक दफा पहले रूलर इस्तेमाल किया, फिर प्रोटेक्टर इस्तेमाल किया, फिर रूलर इस्तेमाल किया, अब फिर प्रोटेक्टर इस्तेमाल किया, अब दोबारा रूलर को इस्तेमाल करने लगे। रूलर को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर देनी। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ इस तरह की बन रही है। ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर की, और इसके ऊपर यहाँ पे सी लगा देना है। अब क्या करना है, सी और डी को बस आपस में रूलर के थ्रू दोबारा से यहाँ पर एक और लाइन लगा देनी है। ठीक है। रूलर के थ्रू आपने दोबारा से लिख देना है, और बस यहाँ पे आपने सॉरी 80 डिग्रीज भी यहाँ पे मेंशन करना है। अब क्या है, आपने इसको एग्जैक्टली मैप कर दिया है। अब आप अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने ये काम कर लिया, आपका काम फिनिश। ठीक है, ये आपका काम फिनिश, ए पार्ट इज डन। B part says find the sizes of B, C, D and ADC at the corners of the field. Find the size of B, C, D and ADC. यानी अब वो हमसे क्वेश्चन पार्ट बी में क्या मांग रहा है कि आपने इसका एंगल और इसका एंगल रीड करना, देखना है। तो इसका एंगल और इसका एंगल रीड करना मुश्किल कोई नहीं है, मैं समझा देती हूँ। दूसरे करता है। अब क्या करना है, अब हम लोगों ने प्रोटेक्टर पकड़ना है और कॉपी को उल्टा कर देना है। कॉपी को ऐसे उल्टा करना है कि हमारा प्रोटेक्टर जो है वो ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे। ये कॉपी को उल्टा कर दो, प्रोटेक्टर को सीधा करोगे ना कि आपके सामने ये डायग्राम बिल्कुल ऐसे सामने आ जाएगी। तो फिर आप सामने इजीली रख सकते हो, या कॉपी जैसे भी आप रखना चाहो। तो प्रोटेक्टर ऐसे पड़ा होगा, ठीक है, ये प्रोटेक्टर पड़ा हुआ है ऐसे। अब आपने रीड करना कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से, इस पॉइंट से रीड करना शुरू करना है। और इधर यहाँ पे ये जो ये लाइन है ना, ये अच्छा मेक श्योर करना है, ये लाइन जो ये प्रोटेक्टर की जो ये लाइन है, ये लाइन इसके साथ पैरेलल, ओ सॉरी एक ही लाइन में आ रही हो,
वहाँ सेम लाइन में हो, ऊपर नीचे ना हो, 0 यहाँ पे शो हो रहा हो। अब यहाँ से ऊपर जाके जो ये पॉइंट आ जाएगा ना, इसमें जो भी वैल्यू होगी वो आपका यहाँ पे आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। ओके, इसी तरह यहाँ पे आपने डी रखना है या प्रोटेक्टर रखना है। और अब आपने यहाँ इस 0, इस पॉइंट से आपने मेजर करना शुरू करना है, कहाँ तक, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट तक जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है ना, वो आपका आंसर होगी। अच्छा, प्रोटेक्टर में क्या होता है, एक चीज, एक ये प्रोटेक्टर है, ओके, एक यहाँ पे 0 बाहर की तरफ मार्किंग होती है और एक 0 अंदर की तरफ मार्किंग होती है। अगर आप अंदर से देख रहे हो तो आपने अंदर वाली वैल्यू ही देखनी है, और अगर आप बाहर से देख रहे हो तो बाहर वाली वैल्यू ही लेनी है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है। तो ये जो भी एंगल्स के आंसर आएंगे वो आपने यहाँ पे मार्क कर देना और उसका आंसर लिख देना। सी पार्ट कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड सी डी ऑफ द फील्ड। सी डी के लिए क्या है, बस रूलर को यूज करते हुए सी डी की वैल्यू जो है आपने लिख देनी है आंसर यहाँ पे, बस, दैट्स इट। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर और कोई चीज नहीं है, बस यही चीज वो आपसे पूछ रहा है और आपसे डिमांड कर रहा है। हाँ, और बस एक चीज का ये ख्याल रखना है कि उसने हमें कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ सी डी ऑफ द फील्ड। उसने ये नहीं कहा स्केच ऑफ द फील्ड का आपने बताना है, यानी कि सी डी की वैल्यू लेट्स से अज्यूम सी पार्ट में हम लोग अज्यूम करें कि सी टू डी हमने जब रूलर से निकाली तो हमारे पास आ गई 4 सेंटीमीटर, ओके, या 3 सेंटीमीटर आ गई। 4 सेंटीमीटर, चलो 4 सेंटीमीटर कर लो, क्योंकि ना 3.5 भी हो सकता है, कुछ भी, चलो 4 ही सही है। हमने ये स्केल से किया और हमें लग रहा है 4 सेंटीमीटर है, पर ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर के साथ हमने अब इसको कन्वर्ट भी करना है। यानी 4 सेंटीमीटर कितना होगा, 4 2 80 मीटर्स। तो आपने क्या लिखना है, सी टी इज 80 मीटर्स, ऐसे आंसर करना है। ओके, moving on to question number 2. A ladder of length 3.6 meters stands on horizontal ground and leans against a vertical wall at an angle of 70 degrees to the horizontal. ये हमें डायग्राम भी नजर आ रही है। What is the size of the angle that the ladder make with the wall A? तो ये एंगल क्या आ रहा है, अब हम लोगों ने इस एंगल को फाइंड आउट करना है। इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो ये 70 डिग्रीज है, प्लस ये हमारे पास 90 डिग्रीज है, प्लस एक्स या प्लस ए सॉरी, इज इक्वल्स टू 180। तो ए इज गोइंग टू बी 20 आई थिंक, क्योंकि हम क्या करेंगे 180 माइनस 90 माइनस 70, तो डेफिनेटली यस इट इज गोइंग टू बी 20। सो ए इज इक्वल टू 20 डिग्रीज, तो ए का आंसर क्या है, 20 डिग्रीज। Draw a scale diagram using a scale of 1 centimeter to 50 centimeter to find how far the ladder reaches up the wall B. Okay. अब हम लोगों ने इस पार्ट में फाइंड आउट करना है कि कितना दूर जो है वो लेडर रीच करता है बी। ठीक है, ओके। अब हमारे पास ये 1 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर है, और अगर ये 3.6 मीटर्स है तो 1 सेकेंड, 1 मीटर, ओके, कुछ नहीं। तो अब हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, 3.6 मीटर्स में दिया हुआ है ना, तो इसको हम 360 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पर इन 50 सेंटीमीटर किस बेसिस पे दिया है ये चीज। अच्छा, ऊपर वाले पार्ट में भी उन्होंने ऐसे ही दिया था ना। हाँ, ओके। एनीवेज हम लोग जो है
ये फाइंड आउट करते हैं बी। बी वैसे निकालने की कोशिश करते हैं। सो ये हमारे पास, अगर हम इस 70 एंगल को अपना एंगल लेते हैं और जो साइन कॉस टैन ये वाले जो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, और अगर हम इनको यूज करते हैं, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? हमारे पास ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूस है। तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, तो हम लोग साइन यूज करेंगे। तो साइन 70 इज इक्वल टू, some people have, so like perpendicular over hypotenuse, so perpendicular over 3.36 सेंटीमीटर यूज करें, 3.6 मीटर यूज करें, 3.6 मीटर यूज करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 3.6 साइन 70। कैलकुलेटर पे इसको करते हैं, 3.6 साइन 70, आई एम गेटिंग 3.382 एंड 383, और फिर आगे से नंबर्स हैं। तो अगर हमारे पास ये पी की वैल्यू आ रही है, ये इतने मीटर्स आ रही है, तो अब हम अगर इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इसको अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर्स में जो आ रही है, अब इसको मीटर से सेंटीमीटर्स में करेंगे, तो वी आर गोइंग टू गेट 338.28 सेंटीमीटर्स। बल्कि हमें करने की जरूरत ही क्या है, और हमें ये कन्वर्ट भी करने की जरूरत क्या है? उससे तो हमसे मेन क्वेश्चन, वो ड्रॉ हमने इसलिए करना है ताकि हम लोग उसको रेफरेंस कर सकें। बस हम, हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि फाइंड हाउ फार द लैडर रीचेस अप द वॉल बी। तो कितना वो रीच कर रहा है? 3.383 मीटर्स। तो बस ये बी का आंसर इतना ही हम लोग लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि साइन का फॉर्मूला लगाया, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और फिर हम लोगों ने क्या किया है, उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, बी ओवर 3.6 इज इक्वल टू साइन 70, और कैलकुलेटर में पुट किया, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। तो बी इज इक्वल टू 3.383 meters. Okay, so question number 3. The accurate scale diagram represents the vertical wall TF of a building that stands on horizontal ground. It is drawn to a scale of 1 centimeter to 8 meters. Find the height of the building. Find the distance. Find the height of the building. Okay, तो हम लोगों ने हाइट फाइंड करनी है। हमें ये लेंथ रिक्वायर्ड है, ये फाइंड करना है, और हम लोग इसको भी फाइंड कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये हमें पता है ये 35 है, ये 90 है, तो अब हम लोग 180 माइनस 90 माइनस 35 करेंगे, तो हमारे पास ये अननोन एंगल जो है, ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, तो दिस विल गिव अस 55 डिग्रीज। एंगल क्या आ रहा है हमारे पास? 55 डिग्रीज। तो अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है एज। तो मुझे लगता है कि जो ये हम लोग कैलकुलेशन है ना, ये हमारे पास जो ये डायग्राम्स है, ये ये ड्रॉन जो की हुई है, ये स्केल के साथ की हुई है। तो अगर जब हमारे पास वैल्यू आ रही है, अब इसको स्केल से अगर मेजर करें, और स्केल से मेजर करके 8 सेंटीमीटर आ रहा है, तो फिर 8 सेंटीमीटर को हम 8 मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये स्केल, ये जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग टू द स्केल बनी हुई है। इसको हम लोग रूलर से जो है वो मेजर करके आंसर्स निकाल सकते हैं। पर क्योंकि ये मैं लैपटॉप पर हूँ, तो मेरी स्क्रीन डायनामिक है, यानी देखो अब मैं अगर इसको इंक्रीज कर दूँ साइज, अगर ये मेरे पास, ये अब तो मेरे पास वो बड़ी होगी ना डायग्राम, तो इसका कोई सेंस नहीं इससे बनती। वो पेपर पे पेज पे मेरा ख्याल है वहां पे एक्यूरेट होगा। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दिस इज, हम लोग करते ये हैं कि क्या हम ये करते हैं कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड आउट करने के लिए ना, रूलर लेंगे अपनी बुक पे, फिर यहाँ से लेकर टी से लेकर एफ तक उसको मेजर करेंगे। ठीक है, अब रूलर में हमारे पास सेंटीमीटर में आएगा, तो लेट्स से मुझे लगता है ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, या हाँ 3 सेंटीमीटर कर लेते हैं, इसको 3 सेंटीमीटर कर लेते हैं। ओके,
ये 3 सेंटीमीटर है हमारे पास। तो 3 सेंटीमीटर है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर टू 8 मीटर्स है, तो 3 सेंटीमीटर्स अगर ये है तो ये कितने मीटर्स होगा? वी आर गोइंग टू गेट इट विद 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 इज 24, तो इसका मतलब है ये 24 मीटर्स जो है इसकी हाइट है। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में उसने कहा है कि डिस्टेंस आपने ए से लेकर एफ तक करना है, इसको भी रूलर से ही मेजर करेंगे, ठीक है। इसको मैं रूलर से अप्रोक्सीमेटली सोच रही हूँ कि अगर ये 3 सेंटीमीटर मैंने कंसिडर किया तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो सकता है डेसिमल प्लेसेस में थोड़े से डिफरेंस आएगा, डेसिमल प्लेस में आंसर हो, क्योंकि प्रिंटिंग का भी प्रॉब्लम होता है ये, क्योंकि उसने अब कह दिया ये एक्यूरेट स्केल डायग्राम है तो हम इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है, हम फिर ये लगाएंगे कि 1 सेंटीमीटर इज 8 मीटर्स, तो 4 सेंटीमीटर विल टेक हाउ मच टाइम? ओके, तो उसके लिए हम लोग 8 इंटू 4 कर देंगे, वी आर गोइंग टू गेट 32 मीटर्स एज द रिजल्ट। तो 32 मीटर तो है वो हमारा डिस्टेंस आ गया ए टू एफ। ओके, फिर इसने कहा फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप टी ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट ए। फ्रॉम द पॉइंट ए, फ्रॉम का मतलब होता है उस पॉइंट से शुरू करना है। फ्रॉम ए आपने टी तक जाना है, तो ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल लेवल से, हॉरिजॉन्टल से आपने लाइन ऑफ साइट तक पहुंचना है। तो लाइन ऑफ साइट तक पहुंचने के लिए आपको कितना एंगल चाहिए? दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज कॉल्ड, नहीं सॉरी, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि हमारे पास है 35 डिग्री। पता नहीं मैंने 55 डिग्रीज क्यों निकलवाया, इसकी जरूरत नहीं थी वैसे इस क्वेश्चन में, बट यूजुअली अगर खुद से देख के फिगर आउट कर लिया जाए कि ओ अच्छा इसके अंदर ये एंगल फाइंड आउट हो रहा है तो पहले से ही कर लूँ, तो चीजें क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से किया जा सकता है। और आगे जो है ये चैप्टर, ओ सॉरी, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है मेरा ख्याल है। यस, अब बेयरिंग शुरू करेंगे, विच इज रियली फन। डोंट बी स्केयर्ड, दे आर रियली रियली फन। ओके,